संपूर्ण धरा के, पृथ्वी के राजा थे, पांडवों के वंशज थे। तो संपूर्ण धरती में जितने भी बड़े बड़े सब लोग थे, ऋषि मुनि, सब इकट्ठा होकर आए। बोले ये कैसे हो सकता है, राजर्षि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज ऐसे कैसे, सब आए उनको किसी प्रकार से सहायता करने के लिए। लेकिन सभी के सामने श्री परीक्षित महाराज गायतः विष्णु गाथा, वही उनका मन में इच्छा था, मैं गंगा जी के चरण में हूँ, गंगा जी साक्षात भगवान के चरणादुक है, उनके शरण में हूँ, तो मुझे भगवान की गाथा सुनाओ गा करके। तो भगवान के गुणगान सुनने के लिए आतुर हो करके जो बैठे थे, जो बाकी लोग नहीं नहीं आप रहिए, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम ऐसे करेंगे वो करेंगे। परीक्षित महाराज बोले देखो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, अगर मुझे कुछ हेल्प करने के लिए आए हैं तो मेरा एक प्रश्न के जवाब दीजिए। क्या? कोई व्यक्ति जो अभी मरने वाला ही हो, जैसे मेरा अभी ड्यू डेट फिक्स हो चुका है, 1 हफ्ता के अंदर, नेक्स्ट वीक में, अभी आने वाले पूर्णिमा की तिथि आप लोग सब जानते कि नहीं, ये जो भद्र पूर्णिमा होगा ना 29 तारीख को, वो भद्र पूर्णिमा के महत्व क्या है, जिसके लिए हमारे भागवत महाराज ने अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या महत्व इस पूर्णिमा के दिन का? भद्र पूर्णिमा का महत्व यही है कि उसी दिन महाभागवत श्री राजर्षि परीक्षित का प्रयाण तिथि है, उनके डिसअपीयरेंस डे है। उनको शाप मिला था आज के दिन, सॉरी कल के राधाष्टमी के दिन, राधाष्टमी के दिन शापग्रस्त हुए और राधाष्टमी के दिन व्रत धारण किए। आपने स्वामिनी को स्मरण करके व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर बैठे राधाष्टमी के दिन, और अष्टमी से लेकर के पूर्णमासी पर्यंत जो 7 दिन है, पूर्णिमा के दिन वही सर्पदंशन के द्वारा तक्षक दंशन से उनका प्रयाण हुआ, और वही 7 दिन सुखदेव गोस्वामी उनको कथा सुनाए थे। सर्पदंशन होने से पहले ही वो अपने स्वयं स्वधाम गमन कर चुके थे। तो ही श्रीमद् भागवत की इस धरती पर अवतरण और इसके श्रीमद् भागवत को इस धरती में लाने का जो श्रेय महाराज परीक्षित महाराज के पास जाता है। राजर्षि परीक्षित, उन्होंने अपने जीवन के विनिमय में अपने को बलिदान दे करके हम सभी बद्धजीव के कल्याण के लिए इसी धरती में इसी भागवत को पदार्पण कराए, भागवत महापुराण को। सुख सागर सुखदेव जी ने जिनको अपने श्रीमुख से कहे थे जो कृष्ण कथा को, वो विधिबद्ध रूप से, तो उसी दिन भागवत बढ़ा, उस दिन भागवत की पूर्ण हुआ। जो सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कह रहे थे उस दिन पूर्णाहुति हुआ, और पूर्णाहुति करने उसी दिन परीक्षित महाराज का भी प्रयाण हुआ। जो ओरिजिनल भागवत कथा जो श्री सुक मुनि ने सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा तट पर सुनाए थे, और आप लोग भी गंगा तट पर इस बात को सुन रहे हैं, है ना? तो ये सौभाग्य है। तो गंगा तट तो ऐसे ही तीर्थ होता है कि गंगा साक्षात भगवान के चरणादुक है, तीर्थ है। जहाँ जहाँ गंगा बहती है उस स्थान दोनों तरफ तीर्थ होता है। और गंगा भी हो, उसके पास में मंदिर हो, श्री राधा माधव श्री चैतन्य चंद्र जब मंदिर हो, फिर कहना है क्या, सोने पे सुहागन। और उस पे भगवान की भक्तगण हो, जो भगवान के नाम कीर्तन करते हो, फिर और क्या कहा जाए। फिर उसके ऊपर ये तिथि हो, श्री राधाष्टमी से लेकर के भद्र पूर्णिमा तक जो भागवत की मूल भागवत कथा की आविर्भाव की प्राकट्य की तिथि हो, फिर उसका क्या कहना है। उसके ऊपर इतने सारे भक्त मिलकर के भागवत महापुराण, भागवत आचार्य के बीच में इस भागवत की महिमा के चर्चा किया जाए, फिर कहना क्या है। फिर उसके ऊपर में भागवत की प्रथम स्कंद में प्रथम स्तुति, श्रीमद् भागवत में
अनेक अनेक महान महान भक्तों के भगवान के विषय में स्तुति स्तवन निपित हुआ है अपने अपने उद्गार। पूरे भागवत महापुराण में दी फास्ट स्तुति सर्वप्रथम उद्गार के लिए चुना गया महिषी महिला कुंती को। कोई ऋषि मुनि कोई जोगी को नहीं चुना गया, एक माताजी को चुना गया। फास्ट स्तवकर्ता रानी कुंती है, क्वीन कुंती। हमारे आचार्य ने 22 दिन काल उनके शिक्षा के ऊपर चर्चा किए थे विदेश में। टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की शिक्षा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में। शायद भागवत महाराज का मन में होगा कि हम हर साल इसको करेंगे और कम से कम 18 साल तक तो 18 स्कंद में हर साल एक एक स्कंद के एक एक टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे। ऐसा सोचे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं अनुमान करता हूँ शायद ऐसा सोचे होंगे कि फर्स्ट कंटो में एक स्तुति लेंगे, फिर सेकंड ईयर में सेकंड कंटो की स्तुति, थर्ड ईयर में थर्ड कंटो की स्तुति, ऐसे अनेक कंटो में अनेक स्तुति है। लेकिन कुंती स्तुति की उन्होंने मुझे आदेश किए, तो कुंती स्तुति भागवत का प्रथम स्कंद में और सबसे प्रथम स्तुति है। उसके बाद में बाकी बाकी भीष्म स्तुति अगर सब आगे आगे आएगा। सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी कुंती महारानी की स्तुति को रखें। कुंती महारानी प्रभुपाद जी ने जब कुंती शिक्षा को प्रकटन कर रहे थे तो कुंती महारानी के बारे में थोड़ा बोलना बहुत आवश्यकता है। आपको सच बताऊं, जब विजय भागवत महाराज मुझे फ़ोन किए कि इस बार टॉपिक पिछले साल मुझे बुलाए थे, बोले पूरे भागवत बोलिए। भागवत 7 दिन में कैसे? ना तो हम सुखदेव है, ना तो श्रोता वर्ग परीक्षित है, हमारा तो टाइम इतना है, ना तो हम खा करके असन करते हैं, वो अनशन कर रहे थे। हम तो पहले मेनू एंड वेन्यू का डिसाइड होता है, बाद में अनुष्ठान होता है। हमको कैसे? तो जो भी हो जैसे तैसे करके पिछले साल जैसे किए थे, तो इस बार बोले नहीं कोई टॉपिक में करना है। मतलब टॉपिक आप बताइए। तो कुछ समय लेकर बोले कि द्रौपदी के बारे में बोलिए। द्रौपदी महारानी ये तो महाभारत के विषय है, ये तो भागवत के विषय नहीं है। भागवत में द्रौपदी का नाम अवश्य आया है कहीं, लेकिन उनके बारे में तो चर्चा महाभारत की चर्चा है। आप महाभारत तो मैं कर सकता हूँ। बोले नहीं नहीं भागवत बढ़ाना, भागवत के बारे में करना। बोले भागवत में फिर द्रौपदी के कैसे? नहीं थे पर कुंती कीजिए, कुंती महारानी की चर्चा। बोले हाँ, कुंती महारानी की स्तुति जो है भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम स्तुति के रूप में मान्य है, उसको कर सकते हैं। तो कुंती महारानी, जिन्होंने भी महाभारत पढ़े सुने या टेलीकास्ट में देखे हैं वो जानते हैं पूरे महाभारत की एक मुख्य पात्र है महारानी कुंती। कुंती के माँ के जो पांडव है 5 पुत्र, पांडु महाराज तो रहे नहीं, कुंती पुत्र करके माने जाते हैं। एक्चुअली ये जो वंश था वो पांडु महाराज राजा होने के लिए पांडु महाराज थे द्वितीय पुत्र, जो भरत वंश था। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी व्रत लिए राजा नहीं बने। बाकी जो चित्रवीर्य विचित्रवीर्य वो भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। व्यासदेव को बुला करके उन अंबिका माता से जो पुत्र संतान उत्पन्न किया गया वो 3 पुत्र हुए। सबसे प्रथम पुत्र हुए, उनका दृष्टि शक्ति नहीं था, अंधा। तो जिस कारण से बेटे तो बड़े हैं, राजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं बने क्योंकि अंधे हैं, रिजेक्टेड हो गए। उनका इच्छा था राजा बनना, लेकिन फिटनेस नहीं था, रिजेक्टेड हो गए। तो द्वितीय पुत्र पंडु वो राजा बने। लेकिन पंडु महाराज राजा बने, उनने विवाह किए। बड़े पुत्र धृतराष्ट्र ने, उनके पत्नी हुई गांधारी, और बाद में पुत्र जो राजा बने पंडु, उनके 2 पत्नी हुए। प्रथम पत्नी हुई कुंती, दूसरी पत्नी हुई माद्री। कुंती के बारे में बताया गया कि कुंती साक्षात सुरसेन जी
उनके पुत्री थे। सुरसेन की 10 पुत्र और 5 पुत्री थे। सबसे पहला पुत्र का नाम था वसुदेव और पहला पुत्री का नाम था कुंती। कुंती नाम नहीं था तो उनका नाम था पृथा, पृथा नाम था। वसुदेव के सगा बहन, और आप जानते हैं वसुदेव, वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जगत वंद्य जगत गुरु श्री कृष्ण के साक्षात पिता के रूप में माँ देवकी और वसुदेव माने जाते हैं। वही वसुदेव के सगे बहन पृथा थी, सुरसेन की पुत्री। लेकिन सुरसेन उनके मित्र कुंती भोज जो निसंतान थे उनको गोद में दे दिए थे इस बेटी को। तो कुंती भोज उनको पालन पोषण के लिए आपने बेटी बना कर रखी, इसलिए उनका नाम कुंती हुआ, नहीं तो असली नाम तो उनका पृथा था, बाद में कुंती हुआ। तो जब महाराज पंडु हुए, पूरे भारतवर्ष के मुख्य राजा माने जाते थे, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ। ऐसे वर्णन आता जब कुंती महारानी जब उनके पुष्य पिता के घर में, कुंती भोज राजा के घर में रहते थे, मुख्य करके उनको अतिथि सत्कार के डिपार्टमेंट मिला था, गेस्ट केयर डिपार्टमेंट। क्यों मिला था? क्योंकि उनकी इतनी योग्य इसलिए थी, इतने अच्छे से उन्होंने दूसरे को देखभाल करते थे, आतिथ्य करते थे। आतिथ्य करने का कला में माता कुंती एक्सपर्ट थी, पीएचडी की थी इस सब्जेक्ट में उन्होंने। हम लोग सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए माताओं को सब कुंती के बारे में जानना चाहिए। कोई भी कितने गुस्सेवान व्यक्ति हो, इतने महाक्रोधी, लेकिन ऐसे सेवा करती थी उन्होंने, कोई बचने प्रसन्न होकर की जाती थी। महाक्रोधी महातपी दुर्वासा आई थी टेस्ट लेने के लिए, क्या वो लड़की ऐसे हैं, हम चलते हैं। कुंती भोज की राजभवन में महातपी महाक्रोधी दुर्वासा आई, लेकिन माँ कुंती के आतिथ्य के सामने उनको परास्त होना पड़ा, मानना पड़ा कि ना ये लड़की तो कुछ विशेष है। बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, कोई अपने लिए आराम नहीं है, कैसे अतिथि को प्रसन्न करना है, हर प्रकार से इस कला में निपुण थी। इस कुंती माता की ऐसे निस्वार्थ, ऐसे कलापूर्ण, ऐसे आतिथ्य सेवा से प्रसन्न होकर के, हर प्रकार के सेवा से दुर्वासा ने बहुत चाल चले, कुशलता के, किसी गुस्सा कोई कर्ज करूं ताकि वो क्रोध मेरे में आ जाए, लेकिन क्रोध आने का कोई अवसर नहीं दिए माँ कुंती ने। महातपी दुर्वासा चाहते थे मैं गुस्सा होने के लिए, लेकिन गुस्सा करने का कोई चांस ही नहीं मिला। कुंती माता ने ऐसे सेवा की। इसलिए सारे स्त्रियों को विशेष करके, क्योंकि घर के घरणी वही, गृहलक्ष्मी वही होते हैं, उनको सीखना चाहिए। पुरुष लोग तो नौकरी चाकरी करते हैं, आजकल से स्त्रियाँ भी नौकरी चाकरी करने लगे, लेकिन उनको नौकरी चाकरी ना करके इस कला में शिक्षा लेकर के इसको करना चाहिए, ताकि इतने बड़े बड़े ऋषि भी आपको सामने हार करके वरदान दे करके जाएं, जो दुनिया में माने जाते हैं केवल अभिशाप देने वाले, लेकिन यहाँ वरदान देना पड़ा माँ कुंती के चलते। और दुर्वासा ने देख लिए, कुंती को देख आश्चर्य, बोले क्या तेरा गुण, ऐसे सेवा कर रहे। देख कर कुंती माता को उनके भविष्य देख लिए कि आगे चल कर के माता कुंती को माँ बनने के लिए बड़ी समस्या होगी, बड़ी समस्या होगी पुत्र उत्पन्न करने में। ये अपने दिव्य ज्ञान में जान करके उनको आशीर्वाद, उनको वरदान देने लगे, ताकि भविष्य में उनके पुत्र उत्पन्न में काम आएगा। बोले बेटी, तब उनको विवाह नहीं था, बोले ये मंत्र रख लो, मुझे तू प्रसन्न कर लिया, मैं चाह कर भी क्रोध नहीं कर पाया, तेरे सेवा से प्रसन्न हुआ, ये मंत्र मैं तुझे दे रही हूँ, मंत्र से दीक्षित हो जाओ, उसको पास रखो, उनको जप करो, स्तव करो। इस मंत्र के बल से जब भी चाहो कोई भी देवता को आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती। तो ये जो वरदान उनको दुर्वासा जी से प्राप्त था,
बाद में पंडु महाराज के महारानी बनी, कुंती महारानी पाट रानी बनी, लेकिन पंडु महाराज को एक अभिशाप था, और स्त्री संग नहीं कर सकते, पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। इस दुख के कारण उन्होंने राज्य छोड़ करके वन में चले गए। दोनों पत्नी उनके साथ में गए, कुंती और माद्री। बड़े दुखी रहते थे। उनके पति के दुख के कारण जान करके माँ कुंती बोले, प्रभु मैं आपके दुख के कारण समझ रही हूँ, आप मेरे पति हो, मैं आज आपको बता रहा हूँ मेरा एक विशेष सिद्धि है, एक मंत्र सिद्धि है, ना क्या ना आप अगर चाहें मैं आपके सहायता के बिना देवताओं के सहायता से पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप परमिशन दे तो। बोले मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोले क्यों बताऊँ, जो आप मेरे पति हो, आप तो साफ मिला, आप ऐसे स्टेप लेके बाहर आ गए, अभी मैं बता रहा हूँ आप दुखी इतने रहते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न हुए महाराज पंडु। बोले मैं आदेश ना, आप ही सिलेक्ट कीजिए किसको बुलाऊं, कैसे करूं आप। तो महाराज पंडु के आदेश में, उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने सबसे पहले से धर्मराज को बुलाए। धर्मराज से पुत्र रत्न प्राप्त किए। आकाशवाणी हुआ, पुष्पपुष्टि हुआ, बोले ये लड़का महान सत्यवादी होगा, धर्म के धुरी होगा, साक्षात धर्मवीर होगा, उसका नाम युधिष्ठिर होगा, ऐसे बड़े भक्त होंगे, सब उनका भविष्यवाणी हुआ। पंडु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले और एक लड़का बनाओ, बड़े बलशाली होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट। तो वायुदेव का आह्वान की, तो भीमसेन हुए वायुपुत्र। तभी भी देववाणी हुआ, ये समस्त बलवान में श्रेष्ठ बलवान हो गई, समस्त विजय हो गई, ये होगी, ये होगी। तो फिर ऋषि मुनियों से कंसल्ट करके 1 साल के नियम व्रत में माँ कुंती रही। व्रत पूरा करके आई, तब बोले देवताओं के राजा इंद्र से भी पुत्र होना चाहिए। तो देवराज इंद्र के आह्वान से पुत्र अर्जुन प्राप्त हुआ। 3 महान यशस्वी देवपुत्र पंडु के पुत्र के नाम से महारानी कुंती जन्म दान दी। तो उनके एक छोटी सपत्नी थी जो माद्री, तो दुखी हो रही थी, मेरे से भी तो कोई पुत्र नहीं हो रहे, मैं भी चाहती थी। तो उनके भी पति थे पंडु महाराज, उनके जान कर के कुंती की बोले, हे देवी आप उनको भी दीक्षा दे दो, आपके पास जो मंत्र है उनको दे दो, ताकि वो भी कुछ पुत्र उत्पन्न करे देवता को बुला करके। तो कुंती माँ ने पति के आदेश से अपने छोटी सपत्नी, छोटी बहन के रूप में जो माद्री थी, उनको भी मंत्र दी। उस मंत्र की सहायता से माद्री पति के आदेश से देवताओं के फिजिशियन अश्विनी कुमार को बुलाए, 2 भाई थे, उन दोनों के पुत्र के रूप में नकुल और सहदेव को माद्री प्राप्त की। और उसके कुछ दिन के उपरांत पंडु महाराज का भगवत इच्छा था, उनकी मृत्यु हुआ। और शिशु मृत्यु में माद्री अपने को कारण मान करके उनके साथ सती हो गई, और कुंती को रहना पड़ा। कुंती के अंदर पुत्र पालन, क्योंकि आतिथ्य में इतने गुण थी, उनके गुण के कारण उनको बोले कि 5 पुत्र हैं और आप ही उनको संभालना है। तो सचमुच कुंती इस 5 सद्यजात शिशुओं को अकेली, पति नहीं, कोई नहीं, ऑल इन वन, अकेली एक माँ थी। 5 छोटे छोटे शिशु थे। जंगल में ना कोई घर था रहने के लिए, ना एक पन्न कुटीर, कोई भिक्षा, जंगल में क्या भिक्षा मिले, फल मूल, देव ऋषि से ऐसे करके उनको पालन करती थी। सारे ऋषि देवता आकर बोले, रानी माँ आप राजभवन में जाइए, ये सब देवपुत्र राजपुत्र है, महान है, ऐसे उनको जंगल में ऐसे क्या कर रहे हैं, पालन लालन होना चाहिए, उनको लेकर जाओ ना, मुझे स्वीकार करना, हम है ना साथ में। यद्यपि धृतराष्ट्र उनको अलाउ नहीं करता था, बोला नहीं उनका किसी पुत्र हम माने नहीं, हम नहीं मानेंगे, उनके पंडु के पुत्र है। लेकिन सारे देवगण ऋषिगण आकर के जब साखी दिए तो मानना पड़ा। लेकिन बहुत अत्याचार करने लगे। उनके भी पुत्र हुए थे 100 पुत्र, उनका भी बड़े इतिहास है। बड़ा बेटा था दुर्योधन। तो पिता पुत्र धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों मिल करके बड़े साजिश से ये प्लान किए कि उनको कोई मरवा देंगे, कुछ करेंगे, भगा देंगे, राज्य हम हड़प लेंगे। क्योंकि पंडु के राज्य था, पंडु ने
अपने भाई धृतराष्ट्र को अपने राज्य, अपने जो सिंहासन देकर गए थे, कुछ काल के मैं जा रहा हूँ जंगल में, टेम्पररी था उनका, और उनके पुत्र बड़े होकर आएंगे, उनका था अधिकार, उनका था। लेकिन वो बोले नहीं, वो बड़ा होने से पहले हम हड़प लेंगे, ई प्लान में थे। और जब से हस्तिनापुर भवन में आए इस 5 पुत्र और कुंती माता, उनको सताने लगे नाना प्रकार से। आप लोग सब जानते हैं महाभारत में कितने प्रकार के वर्णन है, कोई दिन ऐसे नहीं रहा जो उनको कष्ट नहीं दे रहे थे, हर प्रकार से कष्ट देने लगे। इतने कष्ट में सहन करती हुई एक माँ अपने 5 पुत्र को पालन लालन करके रही, सब सहन करती हुई रही। क्या शक्ति था उनका? केवल अपने भतीजा, अपने भाई के बेटा श्री कृष्ण था, उनके ऊपर में पूर्ण भरोसा था। आज भी जो सभ्य मनुष्य हैं वो जानते हैं, प्रतिदिन सुबह प्रातः स्मरण में पंचकन्या स्मरित नित्यं महापातकनाशनम, 5 स्त्रियों के नाम प्रातः स्मरण में लिया जाता है। प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, सम्मानीय 5 स्त्री हैं जिनके नाम लिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? सुन लीजिए। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरीस्तथा पंचकन्या स्मरित नित्यम महापातकनाशनम। बड़े बड़े पाप को नाश करने वाले वंदनीय प्रातः स्मरणीय 5 स्त्रियों के नाम है, जिसमें एक नाम कुंती। ये 5 जो स्त्री हैं सब एक से अधिक पति वाले हैं, लेकिन उनको सती माना गया। क्यों? क्योंकि इन सभी स्त्रियों, 5 स्त्रियों की जगतपति कृष्ण को अपने पति करके मान लिए थे, वर्ण कर लिए थे, तो इसलिए पतिव्रता शिरोमणि में उनका नाम आ गया। माँ कुंती का भी यही थी। यद्यपि कई देवताओं से पुत्र उत्पन्न की, पंडु तो उनके पति थे। अरे वो मंत्र को टेस्ट करने के लिए शादी होने से पहले भी सूर्य भगवान को बुला करके टेस्ट भी कर ली थी, लेकिन फिर भी उनको पतिव्रता शिरोमणि 5 कन्या में नाम रखा गया, क्योंकि जगतपति श्री कृष्ण को आपने अंदर से बाहर से हमेशा पति के रूप में धारण कर रखी थी। इसलिए महान पति। भले आप कुछ भी करो, सांसारिक कितने पाप गड़बड़ जो भी करो, अगर कृष्ण के चरण में अचला भक्ति, अटला भक्ति हो, तो आप सचमुच सती साध्वी। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में ये वाक्य घोषणा करके बोले हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जिनके दुष्ट आचरण है, दुराचारी है, बोले दुराचारी तो दुराचारी, जो सुदुराचारी, नंबर 1 दुराचारी टेररिस्ट में क्यों ना हो, अगर और किसी के पास न जाके, न अन्य अनन्य, और किसी के पास न जा करके अनन्य शरणम, मेरे शरण में आकर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु मानना पड़ेगा। दिस इज माई ओपिनियन, भगवान बोले, समय मंतव्य, उनको साधु मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई भी हो, भगवान के शरण में आए तो कुंती माता कुछ भी करे, भगवान के चरण में अचल भक्ति थी, अटल भक्ति थी। इस कारण से पतिव्रता शिरोमणि कुंती इतने तकलीफ सहन करती हुई छोटे छोटे बच्चे को लालन पालन की, बड़े की। और जब युधिष्ठिर महाराज एक साथ में पढ़ते थे, जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उनको तो लगा कि तो ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब सिंहासन तो सब बोलेंगे उनको दे दो, अब तो राजा बन जाएंगे, क्या करें। धृतराष्ट्र और दुर्योधन मिलित कर बोले तो जाने को मरवा डालना चाहिए, कैसे मरते भी नहीं। तो प्लान करके धृतराष्ट्र बोला, बेटा युधिष्ठिर आप तो बड़े हो रहे हैं, आगे शादी करेंगे, मेरा तो 100 हैं, तुम तो 5 है, इतना अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो रहा है, इतने अभी गेस्ट रूम वगैरह नहीं है, सब कुछ चाहिए, तो ऐसा करो मैं आपके लिए बढ़िया से व्यवस्था करता हूँ हिल स्टेशन में इतने बढ़िया करता हूँ, सारे बिल्कुल ऐसी, इलेक्ट्रिशियन नहीं था, बोले ऐसे रूम बनाऊँगा बिल्कुल एयर कंडीशन, बिना एयर कंडीशन मशीन में एयर कूलिंग है, हिल स्टेशन में इस रूम बनाऊँगा, और ऐसी व्यवस्था करके वो तो राजी हो गए। और उस जो महल बनाए, उस महल में कोई ईंट सीमेंट रॉड नहीं था,
लाख में बना हुआ था, ज्वलनशील पदार्थ में महल बनाए और आग लगाकर मार देना था। वो पंचपुत्र उनके साथ माँ कुंती को भी अग्निकांड से घोषणा करके जला भी दिए महल को, और घोषणा भी कर दिए मर गए करके। माता कुंती के साथ 5 पांडव मर गए, लेकिन भगवान के चरण में अचल भक्ति के कारण वो भी बच गए। ये महाअग्निकांड से बच करके घर में नहीं आए। घर में कैसे आएंगे? टीवी में न्यूज में सब आएगा कि मर गए करके। वो आने से फिर बोलेंगे तो भूत आए, मर गए थे कैसे आए अपने। तो कई सालों तक ब्राह्मण, डुप्लीकेट ब्राह्मण बनकर घूमते फिरे बाहर में। जो भी हो, जब विवाह हुआ द्रौपदी के साथ, वो घटना में बात निकल गया, फिर उनको बुला करके राजा बनाया। जो तो पांडव की जीवन में कुंती माता जब तक साथ थी, जब तक उन्होंने महाभारत युद्ध नहीं हुआ, तब तक उनका जीवन में केवल दुख दुख विपद ऐसे भरा था। लेकिन इसको सहन करके रही। अंततः छल करके, कपट करके, जब उन्होंने द्रौपदी के विवाह होने के बाद सब ने बुलाकर भीष्म अगर डांटे, वो लोग बचे अब गड़बड़ किया उनको, तब 5 गांव दे दिए। एक बड़ा राज्य के 5 गांव ने एक साइड दिए, उसको बोलते इंद्रप्रस्थ। बोले आप, हमको मुझे पता नहीं था आप लोग जीवित है बेटे, आप लोग जाओ इसमें रहो। इंद्रप्रस्थ एक जगह, वो हस्तिनापुर था। इंद्रप्रस्थ करके एक एरिया, प्रस्थ मतलब प्रस्तर, चट्टान एरिया था, जहाँ पेड़ पौधा भी नहीं उग सकता, पत्थर था और जंगल फंगल साइड में था। जब भील और शेड्यूल का आदिवासी लोग रहते थे, इस एक गांव, छोटा सा एक एरिया, कुछ एक एरिया ऐसे अंचल में, तो उनको दे दिए। बोले जाओ इधर रहो। युधिष्ठिर महाराज धर्म को भरोसा करके बोले हाँ ठीक है ताऊ जी, आप जो दिए हम ले लें। सब बोले अरे इसमें हो क्या, खेती बाड़ी में कैसे रहेंगे इधर हमने। भगवान कृष्ण आए, आकर के रथ में चढ़ करके वही चट्टान पत्थर जो घास पत्ता भी नहीं उगता था, बिल्कुल निकृष्ट जगह था, भगवान आपने कृपा दृष्टि प्रदान की स्थान के ऊपर, और ये स्थान इतने समृद्धशाली हो गया, आज भी संपूर्ण भारतवर्ष का राजधानी घोषित होता है। वही इंद्रप्रस्थ भारत की कैपिटल से दिल्ली है। यही पांडवों को दिया था, नेग्लेक्ट करके, तुच्छ जमीन करके, लेकिन भगवत कृपा से सबसे श्रेष्ठ बन गया। दिल्ली शहर वो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ के पास में। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से मय दानव को खंड दहन किए, खंडप्रस्थ। अग्निदेव प्रसन्न होकर के उनको रथ दिए और सब दिए। मय दानव बच गया। उन्होंने तो इतने बड़ा महल बनाया। मय दानव आर्किटेक्ट, असुरों का आर्किटेक्ट था, देवताओं का आर्किटेक्ट तो विश्वकर्मा है और वो मय था। उन्होंने इतना हाई फाई बिल्डिंग बनाया, उसको देख करके वो संभाल नहीं पाए, ईर्ष्या किए, तो छल करके, कपट, पासा कपट करके, गैम्बलिंग करके उनको हरा करके उनको फिर वनवास भेजे। 12 साल वन में रहो, 1 साल अज्ञातवास रहो, कैसे भी कैसे हम आपको सीट नहीं देंगे, आपको फिर छीन लिए। जो उनको मिला था वो अपने बल पर किए थे, जगह उनको भी छीन लिए फिर कपट करके। जो भी हो उसको भी सहन किए। अज्ञातवास पूरा करके 13वां साल वापस है, भाई हमारा दे दो, हम जो टुकड़ा है इंद्रप्रस्थ हमको दे दो। आपस में नहीं देंगे, लड़ाई के बिना नहीं देंगे। बहुत प्रयास किया गया, भगवान कृष्ण भी शांतिदूत बनकर आए, तभी नहीं माने। तब महाभारत हुआ। अब महाभारत इतिहास में एक महान युद्ध था, जिसमें करोड़ों संख्या में योद्धा, वीर पुरुष मारे गए। अब बचे केवल मुट्ठी भर लोग जो भगवान के चरण में समर्पित थे, वही बचे। उनको लेकर के युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाए भगवान ने, और सब जो मरे हुए थे पितृपुरुष सब, तब उनको गंगा में जा करके तर्पण आदि जल तर्पण किए। विदा होकर के जा रहे थे। अश्वत्थामाचार्य वो मरा नहीं था, बचा था। वो बदला लेने के लिए एक तो सोते हुए द्रौपदी के 5 लड़के को मार डाला था उन्होंने, सोए अवस्था में।
तो पांडु वंशों तो मर गए थे, लेकिन वो फिर भी अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु तो वीरगति के प्राप्त कर गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती थी, उनको पता था। तो उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उसको, गर्भस्थ शिशु को मारना और बाहर से 5 पांडवों को मारना, 6 ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था बदमाश अश्वत्थामा ने भगवान। तो उनको भी रक्षा किए अपनी कृपा से, भक्त वत्सलता। माँ कुंती देख रही थी जब भगवान विदा हो रहे थे, ये सबको राजा फजा करके, सब पांडव साथ में जा रहे थे, उनके साथ में वो गाड़ी में बैठकर विदा होना जा रहे थे। अश्वत्थामा का बिना नोटिस में बाण आया, उत्तरा के गर्भ को एक बाण मारा था, 5 बाण 5 पांडवों को मारा था। जैसे भगवान गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, सबसे पहले उत्तरा माँ दौड़ करके आई, पाही पाही महाजोगिन, आ करके गिर में पड़ी, प्रार्थना करने लगी। ऐसी पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ में, तुरंत भगवान तो सब जानते हैं, तुरंत समझ के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके राजा परीक्षित को बचाए। शिशु को जो ब्रह्म साप से लगभग मर चुका था, उनको बचाए। और बाहर से 5 पांडव के ऊपर 5 जो अग्नि, ज्वलित अग्नि के रूप में ब्रह्मास्त्र आ रहा था, उनको भी अपने सुदर्शन धारण करके उनको बचाए। कुंती देख रही थी, गाड़ी में बैठे बैठे मेरे 5 बेटे को बचाने के लिए सुदर्शन उठा करके ब्रह्मास्त्र को रोक करके उनको बचाए। पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अमर वंश की जो संतान बीज, उनको बचाए। ऐसे अद्भुत कार्य गाड़ी में बैठे बैठे भगवान को देख करके कुंती बोला, मान गई बेटा। आश्चर्यचकित हो चुकी थी भगवान के इस अद्भुत महत्वपूर्ण कार्य को देख करके। अब सबको ठीक ठाक करके ब्रह्मास्त्र में बच गए 5 पांडव, उत्तरा के गर्भ भी बच गया, सब ठीक हो गया। भगवान बोले मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठे थे, फिर जा रहे थे। गाड़ी में बैठ करके द्वारका के लिए चल पड़े थे, लगभग चलने की शुरुआत किए थे, दोबारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अब महारानी कुंती अपने पुत्र वधू कृष्ण द्रौपदी के साथ में लेकर के और 5 पुत्रों को साथ में लेकर के आ गई। 5 पुत्र तो थे, बाकी उनकी बहू को साथ में लेकर आ करके अब प्रार्थना करने लगी। उनके इसे प्रेम भरा आतुर हृदय स्पर्शी अपने अंतरतम हृदय से जो भगवान के लिए जो स्तुति, जो प्रार्थना सुन करके भगवान में गाड़ी रोक करके रथ के साइड में खड़े हो करके बुआ जी के, अपने पीसी माँ के स्तुति को सुनने लगे। इतने महान था वो। सचमुच लीलामय भगवान के लीला भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि उनको जानना किसका पक्ष में संभव है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे कौन जान सकता? अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। तो मुझे कोई मनुष्य तो जान ही नहीं सकते। मनुष्य लीला ले करके मैं जिस प्रकार काम करता हूँ, तो फिर स्वयं भगवान कभी कभी अपने स्वभक्त, अपने निजजन के मुख से अपने तत्व को कभी कभी बखान कराते हैं, ताकि हम जैसे बद्धजीव कुछ समझ पाएँ। तो इसमें सबसे पहले भगवान ने आज माँ कुंती को चुने, जो कृष्ण तत्व, भगवत तत्व को बखान करने जा रही है, जिसको हम आलोचना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अब हम
एक श्लोक कुंती महारानी का प्रथम श्लोक जो उसको पाठ करेंगे और उसको प्रभुपाद जी जो फॉर्मूला हमको दिए हैं उसका शब्दार्थ अनुवाद और उन तात्पर्य को पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा हर क्लास में इस फॉर्मूला में पालन नहीं कर पाएंगे, आज शुरुआत है, इस प्रकार उसको कर लेते हैं। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती उवाच, श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ये मेरे नमस्कार है, पुरुषम परम पुरुष को, त्वम आप, आद्यम ईश्वरम मूल नियंता, प्रकृति है परम भौतिक ब्रह्मांड के परे, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम समस्त जीवों के लिए अदृश्य, अंतर बहिरवस्थितम अंदर और बाहर में स्थित। इसका अनुवाद है, श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इसी भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रवृद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन श्री भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तब उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया है। जीव या चंद्र या सूर्य जैसे देवता भी कुछ सीमा तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर तथा परम नियंता नहीं है। वही परमेश्वर परमात्मा है। वे अंतः तथा बाहर दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन ये उनके तथा अन्य सबके अंतर में विद्यमान भी थे। श्रीमद् भागवत गीता 15:15 में श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि आते हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि श्री भगवान समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः ये दोनों हैं, लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समक्ष वे प्रकट नहीं होते। अवरोध का यह पर्दा परम भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही विद्रोही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसी की व्याख्या आगे की गई है। तो इस कुंती महारानी की स्तुति जैसे हम शुरू किए कि जब भगवान जा रहे थे उनको छोड़ करके,
अब कुंती को संभला नहीं गई। उन्होंने देखी कि कैसे उनके पुत्र को भक्त वत्सल भगवान ने रक्षा किए, उत्तरा के गर्भ में उनके संतान बीज को रक्षा किए, अब जा रहे हैं। तब उन्होंने आकर के अपने हृदय से थैंक यू कहने के लिए बिल्कुल अपने महिमा से मोहित, यद्यपि पांडव के घर में कृष्ण अनेक बार आए हैं, उनके आप नहीं थे तो अनेक बार आए हैं। जब भी पांडव के भवन में श्री कृष्ण आते थे, सबसे पहले पीसी माँ बुआ जी जाकर के उनके चरण स्पर्श करते थे। बुआ भी उनको गोद में लेकर के, आओ बेटा गोविंद, कैसे हो, तेरे मंगल हो, उनके सर में हाथ रखती थी, उनको वात्सल्य से पूरित होकर के उनको प्रेम से आशीर्वाद देती थी और कृष्ण उनके चरण छूते थे। प्राय समय ऐसे ही हुआ करता था। कभी बार श्री माँ कुंती ने भी मथुरा जब आती थी तब गोकुल भी जाती थी माँ जसोदा के घर में उनको देखने के लिए। मेरे भाई के 2 बेटा इधर हैं, उनको देखने के लिए गोकुल में जाती थी, नंदगांव में जाती थी। तो कृष्ण के साथ उनका बाल्य संबंध बच्चे से, जो पीसी माँ बोलते थे उनको प्रेम वात्सल्य से अपना भतीजा समझ करके, उनको बेटा समझ करके इसे प्रेम करती थी, सम्मान आदान प्रदान था। लेकिन आज हठात वही बुआ जी सबके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करने आ रही है। कृष्ण देखो, बुआ हो क्या गया तुम्हारा, तुम मुझे किसी, तुम मेरे से बड़ी हो, हमेशा मैं तुझे प्रणाम करती रहती हूँ, तुम मुझे क्यों प्रणाम करते आकर, नमस्ते हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार करती हो, क्या नमस्कार, नमस्ते पुरुषम। तो मानो भगवान कहे, बोले बुआ जी मैं तो पुरुष तो हूँ, मैं स्त्री थोड़ी ना हूँ, मैं तो पुरुष हूँ। नहीं, ऐसे पुरुष नहीं है। वो क्या है, आदि पुरुषम, ऐसे सादा पुरुष नहीं है धोती कुर्ता पहनने वाला। आप कैसे पुरुष हैं? साधारणतः पुरुषों का और स्त्री में अंतर क्या है, उनका दाढ़ी मूछ होता है, धोती कुर्ता तो पहनते दाढ़ी मूछ। बोले ऐसे पुरुष नहीं है जो संसार में दिखाई पड़ते दाढ़ी मूछ हो, धोती कुर्ते वाले या पैंट शर्ट वाले। फिर नहीं तो आदि पुरुष हो। आदि पुरुष तो सब हैं, और ऐसे देह का जन्म होता है, मृत्यु होता है, लेकिन जीव तो आदि है ही है, उनका ना जन्म ना मृत्यु हो, तो पहले से ही है, तो सारे जीव तो आदि हैं। बोले नहीं, तुम ऐसे आदि पुरुष नहीं, सारे जीव आदि हैं, पुरुष हो सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर हो। ईश्वर हो, जितने बड़े बड़े एचओडी हैं वो भी अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने को ईश्वर मानते हैं, कंट्रोलर। कई देवी देवता हैं वो भी ईश्वर मानते हैं अपने आप को। बोले नहीं, ये ईश्वर हैं, लेकिन आप ऐसे ईश्वर नहीं हो, आप कौन सा ईश्वर है ना, प्रकृति ही परम। ये सब जो ईश्वर हैं ये प्रकृति के अंडर हैं, ये सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन आप प्रकृति के अधीश हो। ये सब गुणाधीन, आप गुणातीत हो। प्रकृति है परम, प्रकृति से परे हो आप। प्रकृति से परे, ते परे में हो क्या? मैं तो तेरे सामने खड़े हूँ, तू मुझे देख रहा है, बात कर रहा है। कितने बार आया, मैं अभी हेल्प किया, तुम्हारे बेटे के साथ सब था, गाड़ी चला रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तुम मुझे बात सब देख रहे। परम प्रकृति क्या है, क्या बोल रहा है? नहीं, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, अलक्ष्यम देख रहे, अलक्ष्यम बोलते कि नहीं, प्रकृति परम अलक्ष्यम। बोले कैसे? बोले केवल आंख से देखने से कोई देखा नहीं जाता। हम लोग बड़े गर्व करते हैं, कभी कभी हम जाते हैं, किसको बोलते हैं भगवान के बारे में, भगवान को। जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं वो आकर हम चैलेंज करते हैं, बोले आप लोग मूर्ख हैं ना क्या, क्यों भगवान भगवान करते रहते हैं?
कभी देखा भगवान को? भगवान भगवान करते हैं। अगर भगवान को कभी देखा है, हमको दिखा सकते हैं भगवान कहाँ है? ऐसे चैलेंज करते हैं। हम तभी मानेंगे जब भगवान को दिखा सकते हैं। देखा भगवान तब मानेंगे। लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं है भगवान तो सर्वत्र है, कैसे देखेंगे उनको? उनको देखने के लिए क्या सामर्थ्य है उनको? बोलेंगे हम आँख है देखेंगे, तो आँख है देखेंगे। अभी इतने लाइट जल रहा है हेलोजन, 1 2 3 4 5 6 7, तब भी अंधकार दिन है। अगर रात हो जाए तो फिर कहना ही क्या? हम अपने शरीर को देख नहीं सकते। क्या शक्ति है हमारे दृष्टि का हम देखेंगे भगवान को देखने के लिए? ये महामूर्खता है, हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान को तो छोड़ो, कुछ भी देखने के लिए जो हम देखते हैं, हम गर्व करते हैं, हम ये देखे, हम यहाँ देख कर के ड्रामा देख कर आए, ये नाटक देख कर आए, ऐसे चलचित्र देख कर आए, ये भी हम देखे नहीं हैं। क्यों? केवल चक्षु से, अपने इंद्रियों से देखने से वो देखना पूरा नहीं है। ये उदाहरण देते हैं माता कुंती ने। बोले अलक्ष्यम, बोले देखते नहीं। बोले कैसे देखेंगे? बोले मैं क्या, कोई नहीं देख पाता। इसलिए अलक्ष्यम सर्वभूतानम अंतर बहिर अवस्थितम, देख नहीं सकते ना, नहीं देख नहीं सकते। बोले तू तो मुझे देख रही हो। बोले वो देखना नहीं है। बोले कैसे देखना नहीं है? मैं केवल आपकी इस रूप को देख रहा हूं, लेकिन भाव दृष्टि से अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। दो, एक अनुभव दृष्टि से देखना, एक इस चक्षु इंद्रिय से देखना, ये अपूर्ण देखना है, ये पूर्ण देखना नहीं है। जिसको देख करके वस्तु को अनुभव नहीं कर पाया, वो कोई देखना नहीं है, इसका अनुभूति नहीं हो पाता। तो इसलिए कोई भी आपको देख करके समझ नहीं पाते। अलक्ष्यम सर्वभूताना। बोले अलक्ष्य क्यों बोलता? अलक्ष्य मैं तेरे सामने लेको खड़े हूँ, देखो कपड़ा पहना हूँ, पीते वस्त्र पहना हूँ, ये पहना हूँ, गाड़ी में बैठा। बोले नहीं तो है, तो यहाँ खड़े बाहर में, तो फिर अंदर में ना, अंदर में भी है बाहर में भी है। कैसे अंदर में? बोले अभी उतरा के गर्भ में घुस गए थे, अंदर में है। बाहर में मेरे बेटों को रखा के अभी ब्रह्मास्त्र से। अंतर बहिर अवस्थितम, दोनों अंदर में बाहर में स्थित होकर के, अरे सब काम करते हुए भी, सबके सामने प्रकट होते हुए भी आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, आपको कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है कि सबके पीछे आप ही हो, आप सब कुछ करा रहे हो। ये बात कोई नहीं जानते। बोले मैं समझ रही हूँ, मैं आपको अच्छे तरह से जानती हूँ। ये जो अश्वत्थामा ने बाण चलाया, वो कि आपके मर्जी के बिना चला दे? उसके अंदर रेगुलेटर अंतर्जामी आप हो। भगवान पूछेंगे मैं अलक्ष्यम क्या अंदर में हूं अंतर्जामी? बोले केवल अंतर्जामी नहीं हो, बाहर जामी हो, अंतर्जामी हो, और दोनों से परे भी हो। अश्वत्थामा के अंदर प्रेरणा किए कि ब्रह्मास्त्र चला, वो ब्रह्मास्त्र चला, यहाँ आकर के खुद घुस कर रक्षा भी किए, वही ब्रह्मास्त्र भी बचाया। ये छोटे बालक, ब्राह्मण बालक श्रृंगी की प्रेरणा किए, अभिशाप दे दो, और यहाँ आकर भागवत दे करके उनको बचाया, स्वयं आकर के। कौन समझे आपके कार्यकलाप क्या है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कोई नहीं जान पाएगा। अद्भुत है आप। इतने स्नेह करते हैं अपने बहन सुभद्रा को, इतने स्नेह करते हैं। अभी करके कितने प्रेम करते थे अपने भांजा को। और द्रौपदेय आपके सगे बहन थी सुभद्रा माँ, और आपके प्रिय सखी थी सुभद्रा द्रौपदी। दोनों के, उनके एक पुत्र, उनके 5 पुत्र को मरवा डाले। ये सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप ही ने मरने के बाद रोए जाकर सांत्वना देते हैं, मैं भी दुखी हूँ बहुत। ये क्या नाटक है? कैसे समझ में आए कोई क्या नाटक आप कर रहे हो?
ऐसे भी कर रहे हो, स्नेह भी कर रहे हो, मरवा भी रहे हो, उनको दुख में दुख भी हो रहे हो, फिर उनको आश्वासन भी दे रहे हो। कोई जगत में तुझे समझ नहीं पाया कृष्ण, न समझ पाया। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। अब अंदर भी हो बाहर भी हो। तो कुंती माता ने भगवान को स्तुति करने के लिए जो भगवत ज्ञान से भगवान बोलती है, भगवान को जानने का एक दो उपाय होता है, एक ऐश्वर्य के माध्यम से, एक माधुर्य के माध्यम से। भगवान के माधुरिमा और भगवान की महिमा। कुंती क्योंकि भगवान के सगे बुआ है, पीसी माँ है, उनके पिताजी के सगे बहन है, बचपन से उनका पैदाइश होने से पहले वो जानते हैं, इतने संबंध उनके निकट है। और उनके भाई के बेटा के कारण अपने बेटा जैसा प्रेम है। और क्योंकि भक्त थी, कृष्ण भक्त थी, और उनको पता था ये मेरा भाई के बेटा, ये मेरा बेटा नहीं कर भाई का बेटा नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। कि अनाउंसमेंट हुआ था ना जन्म होने से पहले, देवता ने अनाउंसमेंट किए और सब कुछ हुआ, तो उनको पता है, जानती थी। उनके असमर्थ बचपन से कालिया दलन करना, गिरिराज धारण करना, कितने कितने लीला सब सुनिए, देखिए, तो भरकर के अच्छी तरह से जानती है। लेकिन फिर भी बुआ होने के नाते, पीसी माँ होने के नाते, अपने वात्सल्य स्नेह से बेटा छोटा मेरा बालक मान करके इतने मधुरता, अपने मधुर मधुर लीला व्यवहार कथा में इतने बहुत मातृवत स्नेह करती थी, हमेशा वात्सल्य भाव में रहती थी। लेकिन भगवान करके जान एज मेरे बेटा को बचाया, ब्रह्मास्त्र से बचाया, तो वात्सल्य खत्म होकर के महिमा प्रकट हो जाती, ऐश्वर्य प्रकट हो जाती। तो माता कुंती के हृदय में भगवान के प्रति जो भाव था वो मिश्रित था, मिश्रित प्रेम था। शुद्ध वात्सल्य भी नहीं था, शुद्ध ऐश्वर्य भी नहीं था, ऐश्वर्य और वात्सल्य मिश्रित था। मिश्रित भाव से तो प्राय समय वात्सल्य रहता था, कभी कभी ऐश्वर्य आ जाता। वात्सल्य सागर में ऐश्वर्य की तरह ऐश्वर्य आता। जब ऐश्वर्य आता है तो माधुर्य शिथिल हो जाता है, माधुर्य उठता है तो वही शिथिल हो जाता है। प्राय संसार में सभी भक्तों के अंदर ये देखा गया है कि जो भाव प्रकट होता है दूसरे भाव कम हो जाता है। लेकिन केवल ब्रजवासी एक विशेष कोटि के भक्त हैं, जिनके पास में भगवान भी हार गए भगवान स्वयं। आपने सारे प्रकार के ऐश्वर्य देखा करके कुछ नहीं काम किया, उनके माधुर्यता से रंच भर के फर्क नहीं पड़ा, वो हटे नहीं, बने रहे अपने माधुर्य में। कितने ऐश्वर्य देख करके अनुभव करके हटे नहीं, उनके माधुर्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाकी सभी प्रकार के भक्तों में कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके तुरंत बाकी भाव गायब हो जाता था, माधुर्य भाव गायब हो जाता, ऐश्वर्य बोलबाला हो जाता था। तो कुंती माँ अभी सामने देखा कि महान ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से अपने पुत्र को और अपने वंशज परंपरा गर्भ में उत्तरा के गर्भ बचाए, कैसे अद्भुत कार्य में उसको देख करके अपने भतीजे के प्रति ईश्वरत्व भाव प्रकट हो गया। ये तो साक्षात ईश्वर है, प्रणाम करने योग्य है, अद्भुत है। उनके गुण के बारे में दौड़ करके सभी परिवार को सपरिवार साथ में आकर के रथ के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, इस श्लोक करके प्रणाम कर रही है। जब ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने खड़े हूँ, आप कैसे बोलते हो कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अंदर बाहर हो? तो माँ कहते माया जवनिका छन्नम। जवनिका बोलते स्क्रीन को, पर्दा को। बोले पर्दा ढका हुआ इसलिए कोई नहीं देख। कौन सा पर्दा? बोले नहीं, पर्दा भी नहीं दिखता। कैसा पर्दा? कपड़े का नहीं, माया से बना हुआ पर्दा। माया जवनिका, माया रूप पर्दा डाल रखी है, इसलिए तो दिखाई नहीं पड़ता है। माया जवनिका छन्नम।
बोले माया जवनिका छन्न तो मुझे देख ही रहे हो, मुझे देख करके स्तुति कर रहे। बोले यही तो तेरा माया पर्दा है, ये कपड़े का पर्दा हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन माया का पर्दा ऐसा है कुछ पर्दा भी नहीं दिखेगा और जो वस्तु वो भी दिखेगा, लेकिन दिखेगा ही नहीं, वो भी नहीं दिखेगा। बोले क्यों, कैसे नहीं दिखेगा, तुम मुझे देख रही है? नहीं नहीं मैं तो देख रहा हूँ आपको, तुम्हें देख। बोले ओ आप देख रही है, मैं जो देख रहा हूँ आपका अलग रूप देख रहा हूँ। बोले क्यों? बोले क्यों, अज्ञान, अज्ञानी हूँ, ज्ञान दृष्टि नहीं है, इस प्रकृति दृष्टि से कैसे देखूं, अज्ञ हूँ। बोले अज्ञ मतलब माया जवनिका। तो बोले जी वो जवनिका ऐसा है, बोले मुझे ये जवनिका ढांक देता है क्या? बोले नहीं, यही तो मेरा अज्ञता है, मैं सोच रही हूँ कि आपको माया रूप पर्दा ढंक दिया है, यही मेरा अज्ञता है। बोले क्यों? बोले जैसे आकाश में सूरज रहता है, अब कोई बादल आया बरसकार में ढंक गया, दिखाई नहीं पड़ता, धूप नहीं दिखता, तो आप बोलते हैं सूरज ढंक गए। क्या बोलते हैं? सूरज दिखाई नहीं पड़ते, सूरज तो ढंक गए, बादल उन्होंने ढंक दिया, अब सूरज दिखाई नहीं पड़ते। तो सचमुच सूरज को बादल ढंक दिया ना, और क्या हुआ ये हम नहीं जानते। प्राय लोग हम कहते हैं सूरज तो ढंक गए, दिखता ही नहीं, कहाँ धूप है, धूप गया है। लेकिन हम सभी पागल है, सूरज को बादल कभी ढंक नहीं सकता, इतने ताकत बादल का नहीं ने। फिर क्या हुआ, सूरज दिखते? अरे तेरे आंख को ढांका है मूर्ख, सूरज को ढांका नहीं है। इस बादल का इतना ताकत है कि आंख, हम लोग के मूर्खों के आंख के सामने ढांक दिया हमको, हम नहीं देख पाते हैं, सूरज को इसे ढांक सकता है। तो इस प्रकार भगवान को कोई माया फाया कोई ढांक नहीं सकता, कि हमारे आंख को ढांक लेता है, उसे कर देता है। इसलिए हम अज्ञ हैं, हम देख कर भी देख नहीं पाते, पश्यते भी पश्यति, देख कर भी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि माया रूपी पर्दा तो हमारे आंख के सामने हमको ढांक देती है, हम समझ नहीं पाती हैं, जान नहीं पाते, अज्ञ हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञम, क्यों नहीं जानते? क्योंकि कैसे जानेंगे? अधोक्षजम, भगवान के एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब अक्षज, इसे इंद्रिय को कहते हैं। इंद्रिय जहाँ समझने में नीचे हो जाए ना, जैसे ये रोड में आप ट्रैवलिंग करते हैं, मेन रोड में जाते हैं, कभी रेड लाइट कभी ग्रीन लाइट होता है, उसका पालन करना पड़ता है। जो गाड़ी में जाते हैं रेड लाइट हो तो स्टॉप करें, ग्रीन लाइट चले, लेकिन जो आकाश पथ में जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है क्या? नहीं। बोले ये रेड लाइट फिट लाइट जितने हैं ये सब रोड वालों के लिए, अन रोड जो जाते हैं बाई एयर उनके लिए काम नहीं है। तो बोलते हैं आप बाई एयर वाले हैं, ऊर्ध्व, ये अध, ये जो अक्षज ज्ञान, अक्षज ज्ञान जो होते हैं इंद्रियां के द्वारा जो ज्ञान को प्रकट करते हैं, ये सब बाई रोड वाले हैं, और आप ऊपर वाले हैं, आपके लिए नीचे वाले हैं, कुछ काम नहीं करेगा। अधोक्षज शब्द का प्रभुपाद जी ने एक जगह में अर्थ किए हैं। बोले अक्षज मतलब अ और क्ष, आप लोग सब पढ़े हो ना, लेटर जो फंडामेंटल लेटर होता है ना, अ आ इ ई उ ऊ, तो शुरुआत होता है अ से और लास्ट होता है क्ष, है कि नहीं? अ से लेकर क्ष तक जो लेटर है, जितने शब्द बना यही लेटर से बना है कि नहीं? अ से क्ष पर्यंत जितने अक्षर है, इसमें सारे शब्द सारे वाक्य बना है। तो इसलिए बोलते हैं कि अ और क्ष के जन्म हुआ, अ से और क्ष से अक्षर से जन्म हुआ, कोई शब्द कोई वाक्य से आपको समझा जाना नहीं जा सकता, इसलिए आपका नाम है अक्षज, अध अक्षज, इस प्रकार के अध अक्षज। इस शब्द के द्वारा वाक्य के द्वारा कोई आपको वर्णन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, ना कोई सुन सकते, अध अक्षज। ले दे करके इंद्रिय के द्वारा आपको कोई समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, इसलिए अक्षज। तो इसलिए आप अधोक्षज हम कैसे जानेंगे? अज्ञ है, अधोक्षज है, न लक्ष्य से, इसलिए हम देख नहीं पाते। बोले मैं सामने खड़ी हूँ, तो मुझे देख करके एड्रेस कर रहे हो, फिर बोलते हो न लक्ष्य से। बोलते नहीं, देखते रखते हैं, लेकिन मुड़ता, मुड़ता ना क्या, देखने पर भी नहीं देखता है, उसको मूर्ख कहते हैं। कैसे? बोले नटो नाट्यम धरो जथा, नटो नाट्यम नाटक कहते हैं, जैसे ड्रामा करने वाला होता है ना, डांस करते हैं, डांस करने वाले मेकअप करके आते हैं, बढ़िया से मेकअप करके
सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार से पहन कर आते हैं, स्टेज में आकर के डांस करते हैं, ताल के अनुसार नाचते हैं, म्यूजिक बजता है। जिनका उस नृत्य कला के ज्ञान हो, वो कैसी कला है, क्या ओडिसी नाचता है, क्या कितने बढ़िया अंग वाद्य के साथ अंग चालना कर रहा है, चक्कू चालना है, कितने सुंदर, जिनका इस कला के ज्ञान हो, वो ओह वाह 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 क्या नृत्य है, इतने आस्वादन करेगा कि तो नाचेगा। लेकिन जिनको कोई ज्ञान नहीं उसका, छोटे बच्चे जैसे, वो बोलेगा क्या जंप कर रहा है, उड़ता है, कि उसका मतलब होता है क्या, वो मूड है, उसे कोई रस नहीं आएगा। बोले हम ऐसे मूड हैं, आप नहीं समझ पाते हैं, कोई समझने का मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए अलक्ष्य से आपको देख कर भी देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके तत्व को हम नहीं जानते। जो अतत्वज्ञ हैं वो आस्वादन नहीं कर पाते हैं नाटक नाट्य को, जो नटी है नृत्य कर रहा है उसको देख करके आस्वादन नहीं कर पाते, जिनका नाट्य कला के ज्ञान न हो, इसे आपको आपके तत्व के ज्ञान न होने के कारण हम भी आपको देख नहीं पाते हैं। मूढ़दृशा नटो नाट्यम धरोजथा, जैसे कलाकार कला दिखाता है तो उसको कला के ज्ञान न होने वाले समझ नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार आप हमारा सामने होते हुए भी आपके तत्व का ज्ञान न होने के कारण हम आपको समझ नहीं पाते हैं। मैं समझ रही हूँ मेरे भतीजा, लेकिन तू भतीजा नहीं है। कौन मेरा भतीजा है जो अभी ब्रह्मास्त्र को रोक दे? कौन मेरा भतीजा है यही गाड़ी में खड़े हैं बाहर में, मेरे बाहर में 5-5 बेटे मेरे परिवार को रक्षा करे, वो एक साथ में ये बहू के गर्भ में घुस करके उनको भी रक्षा करे? कोई भतीजा ऐसा है नहीं, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण उसके पुष्टि करते हैं गीता में कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं। अधिकांश लोग तो भगवान तो हमारे जैसे, ये कृष्ण आए थे ना, वसुदेव के पुत्र ना वासुदेव, हाँ तो क्या है, हाँ थोड़ा बड़े हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं, थोड़ा अच्छे पढ़ा लिखा है, हम लोग थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और क्या है, थोड़ा ज़्यादा चतुर है, और क्या है, ऐसे मानते हैं। आज भी मानते हैं, तभी भी मानते थे, तभी भी मानते थे। एक भगवान के समय की बात है, एक उनके कजन था, कजन ब्रदर था, जिनका नाम था दंतवक्र का भाई था, क्या नाम, दंतवक्र, शिशुपाल, उनका में शिशुपाल था, शिशुपाल नहीं दूसरा जिसको भगवान ने मारे, दंतवक्र लास्ट जो बनकर आए थे जिनके मारे भगवान ने, उनका कजन ब्रदर था ना, जिससे रावण कुंभकर्ण बोले पहले हिरण्यकशिपु बने पहले जन्म में, दूसरे जन्म में शिशुपाल था ना, शिशुपाल, तो उन्होंने शिशुपाल था, उन्होंने उनके कजन ब्रदर था, बाकी तो दूर की बात नहीं, उनके कजन था, कजन ब्रदर था, तो उनको भगवान करके कभी नहीं मानता था, नहीं मानता था। जब राजसूय यज्ञ में ये नियम था, कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा करके फिर यज्ञ शुरुआत होगा, तो श्रेष्ठ व्यक्ति के चुनने के लिए पूछना गया कौन बड़े हैं, किसको पूजा अग्र पूजा करेंगे, तो भीष्म बैठे थे, बड़े बड़े व्यास आदि ऋषि बैठे थे, नारद आदि ऋषि बैठे थे, उनसे कंसल्ट करके बोला गया हाँ हाँ माना जाएगा, कृष्ण जो है वासुदेव उनसे बढ़कर किसी माने में कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, उनको पूजा किया जाए। सही लोग कोई प्रपोजल दिया, बोले हम सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर, यस। जैसे अगर पूजा के रूप में कृष्ण को सिलेक्ट किया गया पूजा करने के लिए, शिशुपाल उठकर ऑब्जेक्शन, कैसे उनको श्रेष्ठ कर लिए, किस माने में श्रेष्ठ है बताओ, कैसे बड़े हैं भाई, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, बल में कैसे बड़े मान लिए उनको? आप बूढ़े बूढ़े सब बुद्धि खराब हो गया आपको, हैं? कैसे बोल दिया उनको? तब जो माने गए थे बड़े बड़े बोले अरे आप जानते नहीं, जन्म हुआ था, छठी पूजा हुआ था, अभी 7 दिन भी नहीं हुआ था, पुतना मैडम का आउट किया था,
बोले बस एक स्त्री की मार दिया, इतने चलते वीर घोषित कर दिए। हम लोग तो स्त्री को पसंद नहीं करते हैं लड़ाई कर मारने के लिए। ऐसे मुंह हिलाकर बोला स्त्री की मार दिया, इसी वजह से इतने महान हो गए, अग्र पूजा करेंगे। लो उनको पसंद नहीं हुआ। 7 दिन में पुतना जैसे राकेश को मारे, बोलते नहीं। बोले अरे अघासुर को मारा था। बोले बस अघासुर था क्या, कि सांप तो था, एक सांप मार दिया इसलिए अग्र पूजा के लायक हम लोग सब बैठे, हमने सामने सबसे बड़े हो जाएगा सांप को मारने के कारण। हाय हाय तुम्हारा बुद्धि कहाँ गया सब। बोले और क्या क्या मानता नहीं है उनके कजन लोग। बोले बकासुर को मारा था। बोले तुम्हारा क्या बुद्धि है, बकासुर था तो कि चिड़िया, बगुला तो था कि चिड़िया को मार दिया इसलिए अग्र पूजा के लायक इतने बड़ा हो जाएगा। बोले नहीं, अब जो पॉइंट कहे उनको काट दे, मानने के लिए तैयार ही नहीं, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। तो इस प्रकार से भगवान जो भी कुछ करते हैं भगवत्ता, उनको जो विश्वास जिनके अंदर नहीं है वो सुन करके देख कर विश्वास नहीं करते, मानते नहीं है। दुर्योधन के सामने भगवान उनके संबंधित नहीं मानता था, बदमाश नहीं मानता। तो इसलिए अल्प बुद्धि की जो है, बुद्धि कम है, वो भगवान को हाँ एक है हमसे थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब इतने नहीं बड़ा कि कोई ये हो जाए। इसलिए जब भी असुर लोग कोई तपस्या करते हैं भगवान को तपस्या नहीं करेंगे, वो ब्रह्मा आदि देवताओं को तपस्या करेंगे। भगवान बोलना ना ये क्या है, जन्म हुआ है ऐसे क्या है, ब्रह्मा जन्म नहीं हुए, वो सब देवलोक में सब रहते हैं। ये भगवान को कैसे बड़ा माने, कभी मछली बनता है, कभी कछुआ बनता है, कभी क्या बनता है, ये कैसे माना जा सकता है बड़ा करके। नो बोले हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग को ये भी अपने प्रोटोकॉल मेंटेन करते, स्टाटस मेंटेन करते हैं, आते हैं, ये अपना कुछ भी नहीं है, अपने ब्याह से अपने कपड़ा नहीं बनकर आता है, कोई मछली कछुआ कोई बनते हैं, ये बन जाता है, तो ये नहीं बड़े हो सकते। अल्प बुद्धि लोग ऐसे मानते नहीं, और कुछ मानते तो अपने समान मानते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो श्री भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते रहते हैं, बोलते हैं कोई भगवान नहीं है, इस शब्द के वाज है। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। जो असुर हैं इस प्रकार विद्रोह करते हैं भगवान की सत्ता। असुर श्री भगवान की सत्ता को पहचान नहीं सकते। भगवान जब स्वयं श्री राम नरसिंह बराह या अपने मूल भगवान श्री कृष्ण रूप में हम लोगों को बीच प्रकट होते हैं तब वे उसके आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि इस महान ग्रंथ में 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप सब किए हैं, मुझे से बता किसके, लेकिन फिर भी असुर उसको मानते नहीं, इसको मानते नहीं। तो इस प्रकार कितने भी भगवान भगवत्ता करे, जिनके अंदर भक्ति नहीं है वो नहीं मानेंगे। लेकिन श्रील व्यासदेव, देवल, असित, नारद, माध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महापुरुष, इतने महापुरुष वो मानते हैं। तो इसलिए जो अच्छे, जो जिसको सचमुच कुछ जानकार प्राप्त करना है, ऐसे महान व्यक्तित्व असितो, देवल, व्यास, स्वयं च प्रविश, इस प्रकार बड़े बड़े महापुरुषों के बात को मान करके भगवत ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो इस असुरी लोगों के पास आज भी संसार भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इंडिया में, भारत में, बाकी विदेश में भी कोई अगर बोलते हैं भगवान के बारे में जानना है, गॉड के बारे में जानना है, भारत में जाओ, गो टू इंडिया। बोले यहाँ फैक्ट्री है, वहाँ प्रोड्यूस होते हैं भगवान, हर साल एक आध भगवान निकलते हैं कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं निकलते हैं। कुछ भगवान जेल में हैं लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं कुछ लोग। भगवान हमारे जेल में है, जेल के बाहर उनके जन्माष्टमी करते हैं बोलते भगवान तो स्वयं भगवान तो जेल में प्रकट हुए थे। अरे जेल में प्रकट हुए थे, आधी रात में बाहर निकल कर वो गोकुल गए थे, वो क्यों नहीं जा पाते ना, वो नहीं जा पाते, उनका जब म्याद पूरा होगा तब आएंगे ऐसे सबसे ज़्यादा नाटक भारतवर्ष में। ऐसे एक मैंने कथा सुना था, बाहर के लोग जो चीज़ को ढूंढना चाहेंगे बड़ी लगन लगाकर ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं।
तो विदेश में रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनको कुछ कमी तो रहता नहीं, सब संपत्ति उनके पास होती। तो रिसर्च स्कॉलर लेकर रिसर्च करके निकला, क्या रिसर्च के सब्जेक्ट था? गॉड। गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर में रिसर्च करना था, वो हो क्या है, कौन है भगवान। तो विदेश में जितने पुस्तक उनका अवलोकन था सब पढ़ लिया। लोग बोले, उनका गाइड बोला देखो गॉड के बारे में जानना है तो भारत में जाना पड़ेगा, बाकी कंप्लीट नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, वो वहीं से सब। तो उन्होंने आया, लंबा कम से कम 5 साल का वीसा लेकर के आया रिसर्च करने के लिए, भगवान के ऊपर रिसर्च। वो भारत के हर एक प्रांत में गया, उनका वीसा एक्सटेंशन किया, 10 साल रहा, हर एक प्रांत में जाकर कई महीना रह करके गवेषणा किया। अब हमारे भारत में हर प्रांत में हर प्रकार के भगवान मिलेंगे। आप लोग जानते कि नहीं भगवान के बारे में? हर प्रांत में हर प्रकार भगवान मिलेंगे। अब ऐसे इसलिए भारत बहुत कंफ्यूज है। तो उन्होंने जिस प्रांत में जाता था वहाँ एक भगवान है। तो उसके बारे में उन्होंने रिसर्च करते थे। रिसर्च करते करते अब लगता था कि यही भगवान है, लेकिन दूसरे जगह में और एक भगवान है, तीसरे जगह गए और भगवान है। कई साल तक जहाँ जाता था वो दूसरे भगवान मिलते थे, और उनके सारे रूप रंग तत्व बिल्कुल सब ऐसे। बोले नहीं, हम शास्त्र प्रमाण, हर शास्त्र प्रमाण देंगे, कई पुराण से प्रमाण दे दे कर सब भगवान। हाँ, हमारे पुराण भी ऐसे व्यासदेव जी ने बनाए, अरे कई भगवान मिलेंगे उसमें। तो अंत में उन्होंने सारे पुराण को, सारे प्रांत से भगवान को देख कर समझ करके फाइनली ब्रज में आया, वृंदावन में आया। वृंदावन में आकर के वहाँ भी देखा वृंदावन वाले भगवान को। वृंदावन भगवान को देख करके फाइनली 10 साल रिसर्च करने बाद वापस जा रहा था। तो उनको रिपोर्टर लोग पकड़े, बोले अभी तक 10 साल आपने रिसर्च किया भगवान के बारे में, आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या आपने डिसाइड किया भगवान के बारे में, थोड़ा बताओ, किसको भगवान मानते हैं? क्योंकि कई प्रकार में, कोई 2 भुज, कोई 4 भुज, कोई और अष्टभुज, षड्भुज, अष्टभुज, कोई 9 भुज, किसको भगवान माने? तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था रिपोर्टर के सामने। बोला मैं इस भारतवर्ष के सभी जगह पर जाकर के कई समय लगा करके रिसर्च किया, लेकिन जब ब्रज में आया, यहाँ आकर के जो मैं रिसर्च किया, जो मुझे लगा कि यही भगवान हो सकते मेरे मत में। बोला कि मैं अभी तक कंप्लीट जा करके अभी फिर और एक बार स्टडी करूँगा, लेकिन अब तक मैं जितना समझ आया, मेरे समझ में ब्रज के जो ठाकुर है वही भगवान हो सकता है। बोले क्यों? यहाँ इतने बड़े बड़े हैं, इतने नहीं जानता है, इतने छोटे छोटे। बोले एक ठोस प्रमाण में इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग इसमें जो भगवान होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, सर्वसमर्थ होते हैं, सबसे बड़े मालिक वही होते हैं। उनके असंख्य नौकर चाकर होते हैं, वो काम नहीं करें क्योंकि वो मालिक होते हैं ना। हाँ, मालिक तो हैं। बोले जो मालिक होते हैं तो उनको फिर काम कैसे करना पड़ता है? काम तो उनके नौकर चाकर करेंगे, भगवान काम नहीं करना चाहिए, वो तो काम नहीं करते हैं, भोग आनंद लूटेंगे। बोले फिर? बोले मैं भारतवर्ष का अन्य प्रांत में जितने भगवान देखा, सभी ने कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र धारण किए, सभी ने कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण तो किए। जो कोई हाथ में कुछ अस्त्र धारण किया मतलब कुछ काम करता है, जो काम नहीं करता ये क्यों हाथ पर? कोई गदा धारण करे, चक्र धारण करे, कोई त्रिशूल धारण करे, कोई खड्ग धारण करे, कुछ मतलब कोई उनके है, कोई दे हैव सम ड्यूटी टू डू, तब तो है उनका काम। अस्त्र धारण तो उनका कर्तव्य है, कोई काम है, कोई काम है मतलब काम को देखने वाला कोई उनका ऊपर भी अधिकारी है। इसलिए ये पॉइंट न ब्रज में क्या, न ब्रज में जो ठाकुर देखा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, वो बांसुरी लेकर के घूम रहा था। साथ में गर्लफ्रेंड खड़े थे, बांसुरी लेकर के जमुना तीर बनचारी हो रही, तो मजा उड़ा रहा है।
वो तो नाच गान में घूम धूम मचा रहा था। मुझे लगा ये बिल्कुल मस्ती में है, उनका कोई काम नहीं, मजा में है, बांसुरी बजा करके आपने नाच रहा है। अब जमुना बीच में, अब उपवन में नाच कर रहा है। इसलिए मैं सोचा कि इनका कोई काम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मजा में रहता है, यही भगवान हो सकता है। बाकी सबका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच बात है। भगवान वही है रास बिहारी, और कौन हो सकता है रास रचने वाले। तो इस प्रकार भगवान, आज कुंती माँ भी स्वयं भगवान के निरूपण करने जा रही है। वो सीधा सीधा बोले आप ही भगवान है, और भगवान का ही गुण है कि भगवान प्रणम्य है, भगवान ईश्वर हैं, भगवान प्रकृति से परे हैं, भगवान अलक्ष्यम सर्वभूतानाम है, भगवान माया जवनिका छन्न है, भगवान अधुख्यज हैं, भगवान मूढ़ व्यक्ति के द्वारा अलक्ष्य हैं, भगवान हमारे सामने नटो नाट्यम कभी आते हैं जो जैसे नाटक से नटी नाट करते ऐसे करके चले जाते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार से भगवान आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं भगवान, फिर आते क्यों हैं, इस बात को कल चर्चा करेंगे। भगवान क्यों आते हैं, माता क्यों कुंती बताएगी। यद्यपि ये 2 श्लोक में उन्होंने भगवान के बारे में कुछ आलोचना की, इस कारण से मैं तुझे भगवान मान के प्रणाम कर रही हूँ। तो फिर जब इस प्रकार भगवान है, भगवान के ये सब गुण, ये सब उनके तत्व होता है, तो फिर वो आते क्यों हैं। जब भगवान सबसे बड़े मालिक होते हैं तो उनका आने का कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ के कोई बड़े बड़े नेता, कोई बड़े एचओडी जो होते हैं, उनको जाकर बोलो, वो बोलेंगे ठीक है जाओ मैं फ़ोन कर देता हूँ, हो जाएगा, है कि नहीं। कब प्रभु जी के पास आएगा, प्रभु जी वो उनको थोड़ा ये बोले मैं फ़ोन करता हूँ जाओ, वो कर लेगा। वो खुद नहीं आते हैं। छोटे मोटे अधिकारी वो मैसेज भेज देते हैं, मेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, काम हो जाता है। तो भगवान को आना पड़ता है, वो ऐसे नहीं कर सकते क्या, है ना। नहीं तो क्यों आते हैं भगवान, जब हैं भगवान को आना जरूरत नहीं। तो इसके बारे में महारानी कुंती के वक्तव्य कल श्रवण करें। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की परम पुत्र श्रीमद् भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की